विकास ताबड़तोड़ हो रहा है, लेकिन भाजपा का वोटर सपोर्टर अब घबरा रहा है। उसको विकास नहीं चाहिए। जी हाँ, जो कभी भाजपा के अंधभक्त हुआ करते थे, कहते थे पेट्रोल डीजल 1000 रुपए लीटर क्यों ना हो जाए तो भी ले लूंगा, सिलेंडर 5000 का क्यों ना हो जाए तो भी ले लूंगा, आज वो लोग बिलबिला रहे हैं, बिलक रहे हैं, योगी मोदी शाह के सामने भीख मांग रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। योगी जी से हमारा निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से हमारा व्यापार बचा दो, हमारा व्यापार बचा दो। कहा था ना, नंबर सबका आएगा। नौजवान का आया, बेरोजगार का आया, सेना के जवान का आया, किसान का आया। जब ये सब लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे तो अपनी दुकानों में बैठा व्यापारी वर्ग जो था वो हंसी ठिठोली कर रहा था और मीडिया पर आकर बोलता था कि वोट तो मोदी को देंगे, एक रोटी खाएंगे लेकिन मोदी को ही लाएंगे। लेकिन अब वही व्यापारी वर्ग मोदी के सामने बिलबिलाकर भीख मांग रहा है, मोदी के सांसदों को गाली दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट की। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में 22 दुकान तोड़ दी गई हैं और इसके अलावा 1400 और दुकानें तोड़ी जानी है और वहां पर स्कूल, अस्पताल, तमाम जो ढांचे हैं वो तोड़े जाने हैं। इस तोड़फोड़ को भाजपा ने विकास का नाम दिया है, जिस विकास को भाजपा का वोटर चाहता था। जी हाँ, लेकिन भाजपा का वोटर अब उस विकास को देखकर डर गया है, क्योंकि वो विकास भाजपा के व्यापारी वर्ग के वोटर के ऊपर हो रहा है। और अब तो खुलकर कह रहे हैं कि कहां गए वो मेरठ के सांसद राम, जो कहते थे बुलडोजर नहीं चलेगा, जिनको वोट दिया था मेरठ वालों ने और कहा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और राम जी को अपना सांसद बनाएंगे। जी हाँ, ये वही वोटर हैं जो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलने पर सेंट्रल मार्केट में लड्डू बांटा करते थे। जब मुस्लिमों पर गाज आती है तो यही सेंट्रल मार्केट में बहुत लोग लड्डू बांटते हैं। आज बिलक बिलक कर रो रहे हैं। कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हो रही है। जी हाँ, कानूनी कार्रवाई बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हो रही है। मोदी सरकार जिस तरीके से सब लोगों पर कार्रवाई करती है, मुसलमानों पर कार्रवाई करती है, दलितों पिछड़ों पर कार्रवाई करती है, इसी तरीके से व्यापारी वर्ग पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन व्यापारी वर्ग बिलक रहा है। आपको बता दें, सन 76 और 78 के आसपास आवास विकास परिषद ने यहाँ पर ये प्लॉट आवंटित किए थे, जिसमें परिषद का ये दावा है कि लोगों ने वहां पर अवैध रूप से अपने दुकानें, घर, मकान बना लिए। कुछ ने दुकानें बनाई, कुछ ने हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, जो कि अवैध है, जिनको चिन्हित कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीलिंग के ऑर्डर पर अब उनको तोड़ा जा रहा है। एक और तो बुलडोजर जो है वो गरज रहा है और बज रहा है, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारी वर्ग बिलक रहा है, रो रहा है, मोदी के सामने भीख मांग रहा है। दोस्तों बड़ी बात यह नहीं है कि कानूनी कार्रवाई जो बुलडोजर जो चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चल रहा है। बड़ी बात यह है कि ये वही लोग हैं, जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में तो ये लोग कहते थे अरे किसान नहीं, खालिस्तानी हैं, वहां बैठकर मसाज करवा रहे हैं, वहां बैठकर रोटी खा रहे हैं, माल खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कोई बेरोजगार कहता था कि मोदी सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही है, तो ये वही लोग हैं चिल्ला चिल्ला कर कहा करते जा रहे चाय बनाओ, चाय क्यों नहीं बनाते, पकौड़ा तलो, पकौड़ा क्यों नहीं तलते। और जब किसी मुसलमान के घर पर गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलता था तो ये लोग लड्डू बांटते थे। लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं कि भैया भाजपा को वोट नहीं देंगे, भैया
हम अब दूसरों से भी भाजपा को वोट नहीं दिलवाएंगे, किसी से भी भाजपा को वोट नहीं दिलवाएंगे। मोदी योगी के राज में लुट गए हमारी दुकानें, हमारे मकान लुट गए। दोस्तों, ये सरकार है, इसका पहिया जब घूमता है तो सब पर समान घूमता है। नंबर व्यापारियों का भी आ गया है, नंबर हम पत्रकारों का भी आएगा। इसलिए आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। लेकिन सरकार के ये नतीजा इनको क्यों मिला आप जानते हैं? व्यापारियों के साथ, मेरठ के व्यापारियों के साथ ये क्यों हो रहा है जानते हैं? जब तक कार्रवाई मेरठ के व्यापारियों पर नहीं हो रही थी तो मेरठ के व्यापारी सरकार की हर नीति का समर्थन कर रहे थे। फिर चाहे बेरोजगारों को नौकरी ना देने की बात हो, फिर चाहे फौज में अग्निवीर लाने की बात हो, फिर चाहे किसान कानून, जो किसानों के लिए कानून आए थे वो लाने की बात। ये व्यापारी वर्ग पूरी तरीके सरकार के साथ खड़ा था और कहता था कि मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, विश्व गुरु हो गए हैं मोदी जी। मोदी जी जो हैं वो भगवान के अवतार हैं। और जब मुसलमानों पर बुलडोजर चलता था तो ये लोग बोलते थे बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि कार्रवाई इन पर नहीं हो रही थी। वो जितनी भी गैर कानूनी कार्रवाई सरकार कर रही थी उस पर ये लोग समर्थन कर रहे थे। लेकिन आज जब इनके ऊपर बुलडोजर चला है तो ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। सांसद कहाँ चले गए, मंत्री कहाँ चले गए? आपको बता दें, अरुण गोविल जो कि सांसद हैं मेरठ के, उन्होंने लोगों से अभी 3-4 महीने पहले वादा किया था कि वो इस पूरे मामले में एक भी दुकान टूटने नहीं देंगे। लेकिन अब जब बुलडोजर आया तो अरुण गोविल लापता हो गए। लोग बाग छाती पीट पीट कर अरुण गोविल को ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि अरुण गोविल तो निजी काम से चले गए हैं मुंबई, अब हम लोगों का सहारा कौन है? वहां के मंत्री लापता है। अरुण गोविल कहाँ गया? जो राम बना फिरता था, कहाँ गया वो? एक बार भी नहीं आए। कहाँ गया राम? वोट बन गया राम। पे अपना जब वोट चुनाव आ रहे हैं अब आए वोट मांगने, सालों को ना डंडे मारे तो, ना जूते मार के भगाया तो कोई हेल्प नहीं की। आ गया। मोदी बिल्कुल हारेगा, योगी भी हारेगा, यहाँ से कोई व्यापारी नहीं देगा। जाहिर सी बात है कि आज भाजपा का वोटर भी बीजेपी के बुलडोजर के सामने त्राहिमाम कर रहा है। ये बुलडोजर नरभक्षी है, ये किसी मानव की, किसी व्यक्ति की संवेदनाओं को नहीं देखता, बस चढ़ जाता है। भाजपा की तानाशाही आज जब छोटे व्यापारियों पर चल रही है तो छोटे व्यापारी भी बिलक बिलक कर रो रहे हैं। दोस्तों, कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हो रही है, सुप्रीम कोर्ट सीलिंग कर रहा है, उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या न्याय हो रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या न्याय हो रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का काम फैसले देना नहीं, न्याय करना है। इन 1400 लोगों के मकान जो वहाँ पर टूटेंगे, जो गिरेंगे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या व्यवसाय करेंगे, क्या इनके साथ होगा? इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट और सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिरकार ये लोग कहाँ जाएंगे। आखिरकार ये लोग तो बीजेपी के कोर और कट्टर वोटर हैं। आपकी बातचीत कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।